आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि डेट किस प्रकार से है? हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व 5 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। पहला दिन दोस्तों 26 सितंबर मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 27 सितंबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 28 सितंबर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन 29 सितंबर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा दिन 30 सितंबर मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा दिन 1 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा होगी। सातवां दिन 2 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा होगी। आठवां दिन 3 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा होगी। 9वां दिन 4 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और 5 अक्टूबर यानी कि 10वां दिन, इस दिन होगा दशहरा और विसर्जन विधि की जाएगी। दोस्तों, पूजा विधि किस प्रकार से है? सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसी कारण नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर किसी महाअष्टमी या महानवमी के दिन कन्याओं को सम्मान के साथ लाकर पूजा अर्चना के साथ भोजन करवाना शुभ माना गया है। भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इन सारे त्योहारों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है नवरात्रि। ये त्योहार मुख्यतः देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इस त्योहार में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा और 5 अक्टूबर बुधवार तक मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिस दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है? दोस्तों, नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़ी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। नवरात्र के समय घरों में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई जगह पर मेले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां भी बनाई जाती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों को हर मुश्किल परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और भक्त नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। नवरात्रि के अगले दिन दशमी के दिन दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में अगर आपको भी मिलते हैं इन 5 में से कोई एक संकेत, तो समझ लीजिए कि पूरे वर्ष के लिए आपको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में, जिनके लिए मान्यता है कि अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों के अंदर अगर आपको 5 में से कोई एक संकेत भी अगर देखने को मिल जाए, तो समझ लीजिए कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको इस वर्ष मिल चुका है और माता रानी आपको देने वाली है मनचाहा वरदान। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो संकेत। तो सबसे पहला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है माता रानी के पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी को फूल अर्पित करते हैं और पूजा करते समय अगर जो फूल आपने माता रानी के चरणों में अर्पित किए हुए हैं या माता रानी को माला फूलों की चढ़ाई है, वे माला अगर माता रानी के गले से उतरकर गिर जाए या जो पुष्प आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं, उस समय में जब अगर आप माँ जगदम्बा के चरणों से या हाथ से या
सर के ऊपर अगर आपने फूल रखा है वे उतर कर नीचे गिर जाए तो ये माँ जगदम्बा का महासंकेत माना गया है, जिसे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो अगर आपको भी नवरात्रों के दिनों में ऐसा कोई संकेत मिले तो समझ ले आपको साक्षात माता रानी के दर्शन होने वाले हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिल गया है फूल के स्वरूप में। ऐसे में आप इस फूल को साल भर के लिए संभाल कर अपने पास रख लें। आप चाहे तो अपनी तिजोरी या अलमारी जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आप इसे संभाल कर रख लें। आपको धन में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगला संकेत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वे ये है कि अगर आपको नवरात्रों के आखिरी दिनों में किसी भी एक दिन नवविवाहित सुहागिन महिला के दर्शन हो जाएं, यानी जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, ऐसी कोई महिला अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलता है तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन की पूर्ण मात्रा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप सुबह के समय जब घर से बाहर जा रहे हैं और उस समय आपको कोई भी सुहागिन महिला लाल वस्त्र या पीले वस्त्रों में अगर दिख जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। ये दोनों ही रंग माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इसका अर्थ है कि माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है शेर के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्रि में माँ जगदम्बा के वाहन शेर के दर्शन हो जाएं, सपने में हो जाएं, या गौ माता के अगर दर्शन हो जाएं सपने में, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। या फिर अगर हकीकत में आपको सुबह के समय जब आप घर से निकल रहे हों और आपको रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं नवरात्रों के आखिरी 3 दिनों में, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के संकेत हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगला संकेत जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है सपने में माँ जगदम्बा के दर्शन। दोस्तों, सपने में अगर स्वयं माता रानी आ जाए तो इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। वहीं अगर ये चमत्कार नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में हो जाए, यानी अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में आपने माँ जगदम्बा के सपने में दर्शन कर लिए तो समझ जाइए कि अब आपके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं और आपके जीवन में अब बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में आपकी कोई बरसों पुरानी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं। आप समझ जाइए कि माता रानी ने आपकी सुन ली है। 5वां संकेत दोस्तों, सपने आना तो आम सी बात है, हर किसी को आते हैं, लेकिन नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में अगर आपको सपने में प्रकृति दिखाई दे, यानी ग्रीनरी से जुड़ा कोई भी सपना, मतलब आपको अगर सपने में हरियाली दिखाई देती है जहां आपका मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये संकेत बताता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ होगा। वैसे भी सपने में हरियाली देखना बहुत ही शुभ होता है। वहीं अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में ऐसा सपना अगर आपको आ जाए तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आयु वृद्धि के योग बनेंगे और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये संकेत अगर आपको नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में दिखाई देते हैं तो समझ लें कि जल्द से जल्द आपको जीवन में धन व सफलता मिलने वाली है। आपकी किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो इन्हें गुप्त रखें, किसी से भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन संकेतों को किसी से बताते हैं, किसी से शेयर करते हैं तो इनकी क्षमता में कमी आती है। अगर ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो इन्हें अपने मन में ही रखें और फिर देखिए कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ फल आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके जीवन में आपको तरक्की देखने मिलेगी, नए आपको रास्ते देखने को मिलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, धन का आगमन आपके घर में होगा, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होगा और सबसे ज़रूरी माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।